तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम हिमांशु है और आपकी कुंडली बनी है कर्क लग्न की। और आपकी जो राशि है, राशि भी आपकी कर्क है। कर्क लग्न है, कर्क राशि है। कुंडली की बात करूं, आधे ग्रह अच्छे हैं, आधे ग्रह खराब हैं। जैसे कि आपका देखो जी, चंद्रमा बहुत अच्छा है, मंगल अच्छा है, शुक्र अच्छा है, बुध भी तकरीबन अच्छा है। शनि नीच का बैठा है, इसकी वजह से देगा खराब फल। सूर्य नीच का है, लेकिन यहाँ पे इनका नीच मगर राजयोग बना है, ये आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। और आपके जो सवाल है, मुझे आपने जो लिख के भेजे हैं कि पत्नी कैसी होगी, बिजनेस के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, तो ये आपके मैं सवाल भी कवर करूंगा। सबसे पहले आप समझ लो कि जो कुंडली है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और 12 घर मैं लिख देता हूँ, आप समझ लो। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये है आठवां घर, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना हम पता करेंगे। तीसरे घर से छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का है। ये पांचवें घर से आपके बच्चों के बारे में पता करेंगे। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य आपका। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। आप अपना सवाल बोलो। जैसे कि आपका मान लो सवाल है आपकी पत्नी को लेके। तो 12 घरों में अभी मैंने जो पत्नी का घर बोला है, कौन सा बोला है भाई? 7वां घर। तो 7वां घर आपकी है पत्नी का घर। अब पत्नी का अगर सुख देखना है, 7वां घर देखा जाएगा। और 7वें घर में एक नंबर लिख रखा है, 10 नंबर। 10 नंबर है मकर राशि। मकर राशि का जो मालक है वो है शनि। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके छोटे भाई बहनों को लेके है, तो तीसरा घर कुंडली का छोटे भाई बहनों का घर है। तीसरे घर में नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। तो मतलब जो कुछ देखना है कुंडली का, वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब आपको मोटा मोटा बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है, ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? जब इनकी चलती है दशा। और जो दशा होती है, ये होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है शुक्र ग्रह की। 2017 से चली हुई है, अभी काफी लंबी दशा है, 37 में खत्म होगी। 20 साल की है दशा। इसका मतलब है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर किसका है भाई? शुक्र ग्रह का। कितना असर है आपके ऊपर इसका? 80%। मतलब आपकी जो अभी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, शुक्र की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कारण शुक्र है। और बाकी बचा 20% असर आपके ऊपर है मंगल ग्रह का, जिसकी चली हुई है अंतरदशा। ये 7वां महीना 23 से चली हुई है। और 9वां महीना 24 में अभी खत्म हो जाएगी। इसका भी असर है मंगल का, लेकिन कम है। बड़ा असर शुक्र का है। और तीसरे नंबर पे आपके ऊपर जो असर है वो है शनि की अष्टम डेया का। और ये चली हुई है 17 जनवरी 2023 से। पिछले 15-16 महीने हो चुके हैं भाई। और अष्टम डेया अगले साल खत्म होगी जून में जाके, 2.5 साल की होती है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि आपके जीवन में अभी जो कुछ आपके साथ हो रहा है, उसका एक तो कारण है शुक्र की दशा, दूसरा कारण मंगल की दशा है, तीसरा कारण है शनि की अष्टम डेया। तो सबसे पहले मैं अष्टम डेया की अगर बात करूं भाई, जो अष्टम डेया होती है अच्छी नहीं होती। दो प्रकार की डेया होती, चतुर डेया, अष्टम डेया। आपके ऊपर चली है अष्टम डेया। जब अष्टम डेया आती है, लाइफ का सत्यानाश कर देती है। हजारों दिक्कतें आती हैं, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़। और ये आप चाहे नोट कर भी लेना, पिछले 15-16 महीने से आपको काफी दिक्कतें, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। सबकी अलग अलग होती है। कईयों की हेल्थ खराब ज्यादा होती है, कईयों को काम काज में दिक्कतें आती हैं, कईयों को वैसे लाइफ में स्ट्रगल, चिंता, दुश्मन बढ़ जाते हैं। तो अभी भी आपकी, क्योंकि अगले साल में खत्म होगी, 1 साल पूरे की पड़ी है, जून में खत्म होगी। तो अष्टम डेया है किसकी? ये शनि की। इसके आपको अभी बाद में उपाय बताता हूँ। लेकिन देखो जी, जिसका आपके ऊपर बड़ा असर है शुक्र का। क्योंकि आपके जीवन में मैंने क्या बोला था, जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण ये शुक्र है। तो अगर आपका शुक्र कुंडली में अच्छा है, फिर तो आपको देगा लाइफ में अच्छे फल। अगर आपका बुरा निकला, फिर आपको लाइफ में बुरे फल देगा। अब आपको नहीं पता कि अच्छा है जो बुरा है, तो आप मेरे से पूछेंगे, तो शुक्र आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, जो कि बिल्कुल अच्छा फल देगा आपको। आप समझ लो आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। ये जो चली है दशा 17 से, और ये 37 में खत्म होगी। मतलब बड़ा असर आपके जीवन के ऊपर, 80% जो आपकी लाइफ में घटनाएं हो रही हैं शुक्र की वजह से हैं।
अब सवाल है कि शुक्र इतना अच्छा है क्यों, क्या अच्छे फल देगा भाई। तो शुक्र को विस्तार से जानते हैं, यहाँ पे बैठा है कुंडली के चौथे घर में। ये जो चौथा घर है, यहाँ पे देखो शुक्र भी है, साथ में सूर्य बैठा है। पहले ये समझो चौथा घर है किसका। चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान आपका, आपका वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, घर की जरूरतें, ये चीजें इस चौथे घर से हम देखेंगे। और आपको मैंने एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालिक देखना है। अब चौथे घर की जो चीजें मैंने बोली है लिख लो पहले, और उसके लिए चौथे घर का जो मालक है उसको देखना पड़ेगा। अब चौथे घर का मालक कौन है, चौथे घर में नंबर है 7। 7 है तुला राशि, मालक कौन बना, शुक्र। हमें देखना पड़ेगा शुक्र को, और शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है, मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ, सिंपल सी बात है, मैं तो अपने घर का करूंगा अच्छा, अपने घर की सफाई रखूंगा, देखभाल करूंगा, रक्षा करूंगा। वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। ये ग्रह जो होते हैं, 9 ग्रह, अगर अपने घर में बैठे हैं फिर तो है बहुत अच्छे, अगर अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं और नीच के बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। तो शुक्र आपका क्यों अच्छा है, क्योंकि वो चौथे घर का मालक है, अपने ही घर में बैठा है, तो अपने घर का करेगा अच्छा। एक योग बना है मालव्य योग। अब चौथे घर का अच्छा क्या करेगा, चौथा घर जैसे कि चौथे घर की जो भी चीजें हैं उनके लिए अच्छा कर देगा। जैसे चौथा घर मैंने बोला था आपकी माता, मकान, वाहन का है, तो शुक्र ही दिखा रहा है कि आपको माता का सुख अच्छा मिलेगा, माता की उम्र लंबी होगी, माता से अच्छी बनेगी, मकान का सुख अच्छा बहुत होगा आपके पास, अच्छा मकान, अच्छा वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुख होंगे, क्योंकि ये चीजें चौथे घर से देखते हैं। घर का माहौल अच्छा होगा। और शुक्र देखो जी, शुक्र क्योंकि सुंदरता का कारक, आपका जो घर होगा वो दिखने में सुंदर होगा, वाहन आपके पास ब्रांडेड वाहन होंगे, जो लग्जरी वाहन होते हैं वो आपके पास होंगे, सुंदर सुंदर आपके वाहन होंगे। और शुक्र और भी आपको, आपकी मतलब माता भी सुंदर होगी, काफी चीजें हैं बताने के लिए। तो शुक्र का एक और घर है। इस जैसे देखो जी, मान लो मैंने अपने शहर में 2 घर खरीदे हैं, एक यहाँ पे एक वहां पे, ऐसे शुक्र के भी मान लो इस कुंडली में 2 घर हैं। एक तो शुक्र का ये घर है चौथा, एक ये भी घर है 11वां घर। 11वें घर का भी मालिक शुक्र है, क्योंकि 11वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि, मालिक शुक्र। अब 11वां घर है आपके बड़े भाई बहनों का घर, लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदनी, ये चीजें इस 11वें घर से देखते हैं। और 11वें घर का मालिक क्योंकि शुक्र अच्छा है, तो 11वें घर का भी अच्छा करेगा, मतलब आपको ये लाभ देगा, धन लाभ देगा, आमदनी देगा, अच्छी इच्छाएं पूरी कर देगा, धन कमाने के साधन बढ़ाएगा। अगर आपका कोई बड़ा भाई, खासकर बहन अगर हुई आपकी कोई, उसका सुख अच्छा है। शुक्र देखो जिसका कारक होता है, ये लग्जरी लाइफ का स्वामी है, लग्जरी लाइफ का सुख देगा। पत्नी का कारक पत्नी का सुख देगा, विवाह का कारक विवाह का सुख देगा। लेकिन आपके लिए एक नेगेटिव बात है, मैंने अभी आपको क्या बोला, शुक्र अच्छा है, अच्छे फल देगा, लेकिन देखो जी एक किसी भी चीज का एक लेवल होता है। तो शुक्र है तो अच्छा, अच्छे फल भी देगा, लेकिन जो अच्छे फलों का लेवल है वो है कम, मतलब अच्छे फल आपको देगा बस इतने थोड़े से देगा, कम मात्रा में। जो अच्छे फल इतने देने चाहिए थे नहीं देगा, सिर्फ थोड़े से देगा, कम मात्रा में। ऐसा क्यों हुआ है भाई, क्योंकि शुक्र आपका अस्त बैठा है, मृत अवस्था में बैठा है, साथ में इसके सूर्य बैठा है। आपको मैं फिर एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे कि मेरे घर में मैं बैठा हूँ, मैं तो अपने कर रहा हूँ घर का अच्छा, लेकिन मेरे घर में चोरी छिपे एक दुश्मन आ चुका है, अब वो भी मेरे घर में आ चुका है। तो दुश्मन क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा, घर में टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, और वो मेरे साथ भी लड़ाई झगड़े करेगा, मेरे साथ भी मारपीट करेगा। वो काम यहाँ पे होगा चौथे घर में। चौथे घर का मालिक शुक्र इसी घर में है, लेकिन चौथे घर में सूर्य भी बैठा है, और सूर्य यहाँ पे नीच का बैठा है, जो कि एक नेगेटिव बात है। नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। तो शुक्र आपका देखो बुरा इसको मत समझना, सूर्य शुक्र को है अच्छा, बस अच्छे फल जो कम हो रहे हैं क्योंकि अस्त हो चुका है, ये सूर्य के साथ बैठा है। और सबको पता है सूर्य में इतनी गर्मी है, इतना वो आग का गोला, जब उसके पास कोई ग्रह जाएगा वो जल जाएगा। अस्त का मतलब ये मृत्यु हो चुका है, डेड हो चुका है। लेकिन सवाल है कि इसके अच्छे फलों को बढ़ाया कैसे जाए। आप ऐसे क्या उपाय करें, तो 2-3 उपाय आप करोगे तो इसके बल बढ़ेगा। पहला उपाय, आप शुक्र का करो रतन धारण, जो कि है सबसे बेस्ट उपाय। तो रत्न आपने लेना अपने वजन के बराबर, अगर 72 किलो वेट है, 8.25 रत्ती का रो रत्न। और रत्न आप देखो जिसका जहाँ तो डायमंड है या ओपल है या जर्कन है या वाइट टोपाज है, कोई भी एक रत्न ले लो। डायमंड वैसे काफी महंगा होता है, जहाँ आप दूसरे रत्न ले लो, लेने के बाद उसको चांदी में जुड़वा लेना। अगर डायमंड लोगे उसको गोल्ड में जुड़वाना है। तो रत्न लेने के बाद चांदी में जुड़वा के, शुक्ल पक्ष का जो पहला शुक्रवार होगा सुबह के टाइम इसको धारण कर लेना, सुबह 7:15 बजे या 8:15 या 9:15 बजे। राइट हैंड की इस लंबी उंगली में इसको धारण कर लेना। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेना। और एक माला मंत्र अब करना है इसको धारण करने से पहले। दूसरा पाए,
आप इसका रोजाना मंत्र याप किया करो। और मंत्र इसका है ओम शुम शुक्राय नमः। मंत्र देखो जी, माला से करना, चाहे एक माला कर लो, दो कर लो, वो आपकी मर्जी है, जितना करोगे उतना फायदा है। तीसरा उपाय भी आप अगर कर सकते हैं कर लेना, वैसे इसके काफी उपाय हैं लेकिन मैं ज्यादा उपाय नहीं बोलूंगा, क्योंकि वैसे अच्छा ही आपका। तीसरा उपाय है कि आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना कर सकते हैं, माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ भी पढ़ लिया करो रोजाना। और एक मैंने मेरे चैनल के ऊपर जाके आप वीडियो देखना, उसमें लिख रखा है कि अस्त शुक्र के क्या उपाय होते हैं, वो जाके वीडियो जरूर देख लेना। उसमें जो उपाय होंगे वो भी आपने करने हैं। अब देखो जी, हमने शुक्र को देखा जो कि आपका है बहुत अच्छा, लेकिन अस्त है, तो उसके मैंने आपको उपाय बता दिए हैं। लेकिन जो साथ में सूर्य बैठा है, और वो यहाँ पे बैठा है नीच का, और सूर्य इस घर की कर रहा है हानि, मतलब शुक्र इस घर का कर रहा है अच्छा, सूर्य इस घर की कर रहा है हानि। जैसे दुश्मन है, दुश्मन घर का नुकसान कर रहा है, मालक घर का अच्छा करेगा। अब देखो जी, यहाँ पे एक योग बन चुका है, वो कौन सा योग है? इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग, मतलब शुक्र ने सूर्य की जो नीच है उसको भंग कर रखा है, इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। मतलब नीच हो चुका है, भंग बन चुका है राजयोग। मतलब सूर्य यहाँ पे ये दिख रहा है कि सूर्य आपको बुरे फल नहीं देगा, अच्छे फल ही देगा। लेकिन भाई कई बार क्या होता है, नीच भंग राजयोग लागू नहीं होता। वैसे यहाँ पे लागू पूरी तरह से नहीं होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पे अस्त बैठा, अगर अस्त ना होता फिर नीच भंग राजयोग लागू पूरी तरह से होना था। फिर भी मतलब सूर्य का जो बुरा फल है वो कम हो चुका है। सूर्य ने देने तो बुरे फल बहुत ज्यादा थे, लेकिन बुरा फल कम हो चुका है। हम अब आपको बताता हूं बुरा फल है क्या। तो सूर्य चौथे घर की करेगा हानि। जो सूर्य तो ये दिखा रहा है कि भाई माता को लेकर दिक्कतें आएंगी, मकान को लेकर दिक्कतें आएंगी, भूमि जमीन जायदाद इन संबंधी दिक्कतें परेशानी आपको आएंगी। सूर्य ही दिखा रहा है। और खासकर सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, जब भी कभी सूर्य की दशा होगी उस समय दिक्कतें आएंगी। और सूर्य का जो अपना घर है वो है ये दूसरा घर। और दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। 11वां घर धन कमाने का है, दूसरा घर है धन जोड़ने का। जो भी आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे, अगर हमने ये देखना कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, ये दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में नंबर है 5, जो कि सिंह राशि मालक सूर्य है। तो धन जोड़ने के लिए सूर्य को देखेंगे जो कि नीच का बैठा है, धनहीन जो बना है, सूर्य दिखा रहा है कि आप धन जोड़ नहीं पाएंगे, आपका धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला था कि हो सकता है ये बुरे फल ना दे, आप मतलब धन जोड़ पाए, आपका बैंक बैलेंस हो। अब देखो जी, धन जोड़ने के लिए दूसरे घर में राहु और मंगल बैठे, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब आपके वैसे 3 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपके धन जोड़ने के बारे में। सूर्य को तो देखा, वो तो दिखा रहा है कि भाई धन को लेकर दिक्कत आएंगी। फिर भी देखो जी, सूर्य के उपाय बहुत जरूरी हैं, क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि कई बार नीच मंगल राजयोग लागू नहीं होता। तो सूर्य के उपाय क्या है? पहला उपाय, शुक्र का जो मंत्र है ये आपने करना है सुबह का टाइम। और सूर्य का पहला उपाय है कि आप सूर्य को जल दिया करो। दूसरा उपाय, हर संडे को सूर्य का दान करना है। दान संडे को करना है। क्या दान है सूर्य का, वो आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। तीसरा उपाय, सूर्य कवच का पाठ पढ़ा करो, कवच करेगा आपकी रक्षा। चौथा उपाय, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। दो पाठ हैं, सूर्य कवच और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने हैं। यानी कि ऑडियो लगा के सुन लिया करो, क्योंकि ये चौथे घर में कई बार हार्ट अटैक जैसी भी दिक्कतें पैदा कर देता है। चौथे घर से छाती फेफड़े देखे जाते हैं, सूर्य हार्ट का कारक, हार्ट संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर सकता है, इसलिए उपाय जरूर करो। वैसे तो लग रहा है मुझे कि बुरा फल देगा नहीं, फिर भी क्योंकि देखो जी यहाँ पे कन्फर्म नहीं है। वैसे इसके ऊपर शनि की भी दृष्टि है, शनि की ये उच्च राशि है, दो कारणों से वैसे इसका नीच भंग राजयोग बन रहा है। फिर भी आप उपाय जरूर करो। अब देखो जी, आपके धन जोड़ने के लिए दूसरे घर में बैठे मंगल राहु को भी देखना पड़ेगा। अगर इनकी मैं बात करूं तो पहले मंगल की बात करूं, मंगल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मंगल के भी अच्छे फलों में थोड़ी सी कमी आएगी। तो मंगल क्यों अच्छा है? मंगल जहाँ बैठा है दूसरे घर में, किसका घर था ये? सूर्य का घर। और सूर्य को ये अपना दोस्त मानता है। जैसे कि देखो जी, मेरा घर है खाली, मेरे घर में आ चुका है दोस्त, दोस्त मेरे घर में आएगा मेहमान बन के, क्या होगा? वो घर का अच्छा करेगा, वो काम यहाँ पे मंगल करेगा। तो मंगल का जो अपना घर है, मंगल के अपने दो घर हैं, एक तो ये 10वें घर का मालक है, और 5वें घर का। 5वां घर है आपकी संतान का घर। 5वां घर संतान का है, पढ़ाई का है, बुद्धि का है। अब 5वें घर में 8 लिखा है, मालक मंगल है, तो 5वें घर की चीजें मंगल से देखेंगे, जो कि बैठा है धन के घर में। मतलब संतान जाके बैठी है धन के घर में, संतान होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा। या फिर आपकी संतान धनी होगी, उससे भी आपको धन मिलेगा। संतान धन कमाने वाली होगी। संतान का सुख अच्छा है, मंगल अपने घर को भी देख रहा है, संतान का सुख मिलेगा आपको, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। और मंगल 10वें घर का मालक है। 10वां घर भाई 4 चीजें देखी जाती है 10वें घर से। 10वां घर काम काज का है, पिता का है, सरकार और मान प्रतिष्ठा, ये 4 चीजें 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या है? घर का मालक। तो 10वें घर में एक लिखा है जो कि मेष राशि मालक मंगल, तो 10वें घर की चीजें किससे देखेंगे? मंगल से। मंगल के अलावा 10वें घर में शनि को भी देखा जाएगा।
तो पहले 10वें घर के मालिक मंगल की मैं बात करूं, वो बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में, अच्छी जगह है। मतलब 10वां घर किसका है? काम का। काम का चला गया धन के घर में, काम का से धन मिलेगा। 10वां घर पिता, पिता से धन मिलेगा आपको। 10वां घर सरकार, सरकार से धन मिलेगा। मान प्रतिष्ठा, मतलब मंगल तो ये दिखा रहा है कि आपको पिता से भी धन मिलेगा। आप खुद की मतलब काम काज के द्वारा काफी धन कमाएंगे। अभी जो मंगल की दशा चली हुई छोटी, ये आपका अच्छा है समा। शुक्र भी अच्छा है, मंगल भी अच्छा है, अभी जो चली हुई दशा। तो मंगल आपको अच्छे फल देगा। मतलब धन के घर में बैठा है, धन ही बनाएगा। कैसे धन ही बनाएगा? संतान से धन मिलेगा, जब संतान के होने के बाद धन आएगा, जब पिता से धन आएगा, जब सरकार से धन आएगा। और वैसे भी आपकी इच्छा भी होगी धन कमाने की, धन जोड़ेंगे बैंक बैलेंस। ये अच्छा है, योग कारक भी है इस कुंडली में। लेकिन मंगल के मैंने बोला था अच्छे फल में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, साथ में राहु बैठने की वजह से। और आपका सवाल कि राहु कैसा है, 100 में से पूरे 100% खराब फल देगा। ये बड़े लेवल पे खराब है। और इसकी अभी दशा भी आपकी आने वाली है, आपका समझ लो बुरा समय भी शुरू होने वाला है। तो इसकी मैं दशा आपको दिखाता हूँ कब चलेगी। जैसे कि देखो जी, बड़ी दशा किसकी है आपके ऊपर? शुक्र की। छोटी दशा किसकी है? मंगल की। मंगल की दशा के बाद आएगी राहु की दशा। कब चलेगी? 9वां महीना 24 को चलेगी। और ये 9वां महीना 27 में खत्म होगी। ये जो आपका समय होगा, बुरा समय होगा। किस मामले में बुरा समय होगा आपको बताता हूँ। राहु कहाँ बैठा है? दूसरे घर में, धन के घर में। दूसरे घर में सूर्य का घर है, ये सूर्य को अपना ये मानता है दुश्मन। तो राहु दूसरे घर का करेगा सत्यानाश। देखो जी, ऐसा नहीं कि ये दशा में बुरे फल देगा, ये आपको बचपन से बुरे फल देता आ रहा है। लेकिन बचपन से बुरे फल बस इतने दे रहा है, थोड़ी सी दे रहा है। अभी दशा में बुरे फल 50 गुना बढ़ जाएंगे। तो दूसरे घर की बचपन से धन की हानि करता आ रहा है, मतलब धन आपका खर्च होता रहेगा, धन जोड़ नहीं पाएंगे। तो राहु की भी दशा में जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, आपके धन को लेकर दिक्कत आएगी। आपका मतलब धन आपने भाई मत फंसाना कहीं पे, जो आपने भी मुझे बोला भी था प्रॉपर्टी लेनी है। प्रॉपर्टी लेनी है अभी मंगल की दशा में ले लो, 9वें महीने से पहले पहले प्रॉपर्टी ले लो। बाद में मत लेना, फंस जाओगे आप। पैसा आपका फंस जाएगा, फजूल खर्च हो जाएगा आपका। मतलब पैसे को लेकर दिक्कत पैदा करेगा आपको राहु, और अचानक से धन की हानि कर देगा, रातों रात आपको कंगाल कर सकता है ये। दूसरा, अगर परिवार का होता है, परिवार संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा आपको। वाणी कठोर कर देगा आपको, क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। आपके गुस्सा बढ़ जाएगा आना आपको, लोगों से लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये राहु मंगल के साथ बैठा है, अंगारक दोष बना हुआ है। खासकर परिवार से ज्यादा लड़ाई झगड़े होंगे। 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है। राहु अपनी दशा में रोगी बना देगा आपको, हेल्थ को लेकर दिक्कतें खड़ी कर देगा, शत्रु बढ़ा देगा। कर्जदार भी आपको बना सकता है, कर्जा लेने से बचना है। साथ में यहाँ पे बढ़ेगी स्ट्रगल, 10वें घर को शत्रु राशि काम काज में दिक्कतें खड़ी कर देगा। तो इसका भाई सही होना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने बहुत अच्छा किया है, कुंडली बना ली है, क्योंकि अगर इसके उपाय करेंगे बुरे फल नहीं मिलेंगे। और इसके उपाय हैं बहुत ज्यादा जरूरी। तो क्या उपाय हैं? 3-4 उपाय हैं, रात के समय करने हैं। पहला उपाय, राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है, अभी शुरू कर दो, रात के समय पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ो। तो ये दोनों पाठ पढ़ लिया करो या इनको सुन लिया करो। तीसरा उपाय, राहु का दान करो, ज्यादा से ज्यादा दान। इसकी पावर 3 को 0 करेगा। दान की वीडियो अलग से मैं आपको भेज दूंगा। चौथा उपाय, आपको राहु को सही करने के लिए आपको कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि पहले नंबर पे है शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना किया करो, शिव जी का मंत्र जाना शुरू कर दो, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ो। शिवलिंग पर जल और दूध आपने नहीं चढ़ाना, कच्ची लस्सी चढ़ा सकते हो। इसके अलावा शिव जी, राहु को सही करने के लिए माता दुर्गा जी की भी पूजा उपासना आप कर सकते हैं। वैसे 3 उपाय तो जरूर करने हैं, कवच, स्रोत, दान। शिव जी की पूजा उपासना वैसे बेस्ट है, ये जरूर करनी है आपने। इसके अलावा एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा, राहु की दशा के क्या उपाय होते हैं, वो आप देख लेना। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने आपके कौन कौन से ग्रह देखे हैं? सूर्य देख चुके हैं, शुक्र देखा, मंगल राहु देख चुके हैं। पहले घर में चंद्रमा देखें तो बड़े लेवल पे अच्छा है। ये है आपका पहला घर, जो मैंने भी जैसे 12 घर बोले थे कि ये 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। ऐसे ही भाई जो पहला घर है पहला घर आपके बारे में बताएगा कि जो आप हैं, मतलब आप जो हैं, हिमांशु है वो कैसा होगा, हिमांशु का शरीर कैसा होगा, रंग रूप कैसा, आपका पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, शरीर की बनावट। आपके बारे में अगर जानना है, पहले घर से देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालिक देखना है। तो पहले घर में 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालिक बना चंद्रमा। हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को, और वो कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। जैसे कि देखो, जो आपका शुक्र क्यों अच्छा था, वो अपने घर में बैठा है, मालव्य योग बना है। ऐसे चंद्रमा अपने घर में बैठा है, यामिनी नाथ योग बना है, और ये लग्नेश भी है। लग्नेश का अपने घर में बैठना बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो चंद्रमा पहले घर का करेगा अच्छा। क्या अच्छा करेगा? आपका शरीर बहुत अच्छा रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, चंचल बनाएगा, मन स्ट्रोंग होगा। माता कारक है, माता को सुख अच्छा दिखा रहा है, माता की उम्र लिखा रही, माता से अच्छी बनेगी, आप माता के सेवक होंगे, माता की बातों को मानेंगे। और कोशिश करो माता की रिस्पेक्ट करने की, जितना ज्यादा करेंगे उतना फायदा है। वैसे तो माता को सुख अच्छा दिखा रहा है,
इसका लिए आप चांदी ज़्यादा धारण कर सकते हो, चांदी के बर्तनों में खाना पिया किया करो। दान इसका मत करना, सफ़ेद रंग का कभी भी दान मत करना। तो ये आपका अच्छा है। अब यहाँ पे शनि की बात करते हैं। ये है देखो, ये जो सातवां ग्रह है, ये ग्रह है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी भाई पत्नी का सुख देखना है तो सातवां घर देखना पड़ेगा, और सातवें घर में नंबर है 10। 10 है मकर राशि, मालक है शनि, तो आपकी पत्नी के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो अगर शनि की बात करें तो वो बैठा है 10वें घर में। 10वें घर में एक लिखा है जो कि मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। शनि भाई 10वें घर का 7वें घर का मालक है, नीच का बैठा है। तो नीच का जो ग्रह है वो अच्छा नहीं होता, इसकी वजह से शनि आपको देगा बुरे फल। क्या बुरे फल देगा? पत्नी घर का मालक है, आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें करेगा? एक तो पत्नी आपकी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, लड़ाकू होगी, गुस्से वाली होगी। और पत्नी से आपके वैसे भी लड़ाई झगड़े होंगे, या पत्नी बीमार होगी, मतलब पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी। जो आपकी मैरिज लाइफ का जीवन है वो नर्कमयी होगा, विवाह संबंधी दिक्कतें खड़ी कर देगा ये बहुत ज्यादा। और ये शनि जहां बैठा है 10वें घर में, 10वें घर की भी हानि करता रहेगा। अब देखो जी, 10वें घर का जो मालक मंगल वो तो अच्छा था कि काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, लेकिन 10वें घर में जो शनि बैठा है ये इस घर की हानि करेगा। काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, पिता संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा, आपको कोई ना कोई सरकारी कामों में दिक्कतें कर देगा, मान प्रतिष्ठा में कमी। और शनि की भी दशा जब आएगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। अब इसकी दशा वैसे तो आगे जाके है 30 में चलेगी आपकी, या तीसरे नंबर की भी दशा जो होती है वो जब आएगी। तो शनि यहाँ पे भी एक थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर पड़ रही है क्योंकि सूर्य की दृष्टि, और ये सूर्य की उच्च राशि, थोड़ा सा इसका भी थोड़ा सा हल्का सा शनि का जो नीच है वो भंग राजयोग बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा नहीं। क्योंकि ये सूर्य 24 डिग्री का, ये 4 डिग्री का फास, इनकी दृष्टि संपूर्ण नहीं पड़ेगी। आपको भाई शनि को सही करना पड़ेगा। शनि को सही करने से कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा, आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, आपके काम काज में दिक्कतें नहीं आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी। कई फायदे हैं क्योंकि 8वें घर का भी मालक है। तो शनि के लिए क्या करो? एक तो रात के समय शनि चालीसा का भी पाठ पढ़ा करो। दूसरा पाए, शनि मंदिर माथा टेकने हर शनिवार को जरूर जाया करो। तीसरा पाए, शनि का दान शनि मंदिर में किया करो। या शनि के और भी जो दान है, शनि के दान की वीडियो आपको मैं अलग से भेज दूंगा, उसको देखो। कौवों को रोटी डालो, काले कुत्ते को रोटी डालो, काली गाय को रोटी डालो, काली चींटियों को कुछ ना कुछ डाला करो। आपके यहाँ पे 8वें घर में गुरु केतु की बात करूं, ये है आपका 9वां घर। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य है। अगर आपका भाग्य देखना है, 9वां घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु, भाग्य देखा जाएगा गुरु से। और गुरु आपका 8वें घर में बैठा है, एक तो खराब घर, ऊपर से शनि के घर में बैठा है, ऊपर से केतु ज्यादा बैठा है। तो गुरु सवाल की अच्छा है या बुरा है? तो गुरु भाई आपको बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। बुरे फल थोड़े से ज्यादा हैं। भाग्यश है तो भाग्य भंग योग बना, 8वें घर में जाने की वजह से भाग्य की हानि करेगा, भाग्य पूरी तरह से साथ नहीं देगा। लेकिन भाग्य जाके बैठा है 12वें घर में, मतलब थोड़ा सा अगर घर से दूर जाएंगे वहां पे कुछ भाग्य साथ देगा, ये दिखा रहा है। लेकिन उम्र के लिए अच्छा है। धार्मिक कामों के ऊपर खर्चा करेगा आपका, क्योंकि 12वें घर को देख रहा है, खर्चे घर को। बुध की बात करूं, बार 5वें घर में बैठा है संतान घर में। 5वें घर का मालिक मंगल हमने देखा था वो तो अच्छा था, लेकिन 5वें घर में जो बुध है, सवाल की ये कैसा है? बुध है इस घर का मालिक 12वें घर का। 12वां घर है हानि का, खर्च का, मतलब हानि जाके बैठी है संतान के घर में, खर्चा चला गया संतान घर में। थोड़ा सा संतान के ऊपर खर्चा भी होगा, संतान की हानि भी कर सकता है। या संतान के रख रखाव के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, लड़कियां ज्यादा पैदा कर सकता है। लेकिन 5वां घर पढ़ाई का, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, पढ़ाई के ऊपर भी खर्चा होगा। तीसरे घर का भी मालिक है, मेहनती साहसी बनाएगा। तो देखो जी, मोटा मोटा सा आपको मैं बता चुका हूँ। बाकी एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, सबसे मेन है अभी आपके लिए क्या क्या उपाय जरूरी है। तो अभी देखो जी, बड़ी दशा शुक्र की जो कि है तो अच्छा, लेकिन उसके अच्छे फल बढ़ाने के लिए आप उसका रत्न दान कर लेना। उसका मंत्र आप जरूर करो, जो कि बेस्ट उपाय है। सुबह के टाइम ये मंत्र कर लिया करो, शुक्रवार से स्टार्ट कर लेना। हो सके माता लक्ष्मी जी के भी मंदिर जाते रहो, उसकी पूजा उपासना कर लिया करो। बाकी इसके अलावा देखो जी, आपने मंगल की दशा है वो तो अभी चलो खत्म हो जाएगी। और शनि की जो अष्टम डया है इसका भी उपाय बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे अगर आप शनि के उपाय करते हैं आपको दो बड़े फायदे होंगे। एक तो अष्टम डया का आपको बुरा फल नहीं मिलेगा, दूसरा फायदा आपका जो शनि कुंडली में नीच का बैठा वो भी अच्छा होगा, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा नहीं करेगा, काम काज का सुख अच्छा रहेगा। तो शनि के लिए क्या क्या बोला, शनि मंदिर जाना है, हर शनिवार को जाया करो, लंबे समय के लिए जाओ, शनि चालीसा पढ़ा करो, दान शनि का करते रहो। और बाकी इसके अलावा देखो जी, राहु की दशा आने वाली, इसके उपाय तो बहुत जरूरी है। राहु कवच स्रोत के पाठ पढ़ो, दान करो, शिव जी की पूजा उपासना करो। बाकी चंद्रमा के उपाय आपने नहीं करने, बुध के रहने दो, गुरु के भी रहने दो, मंगल के रहने दो। रत्न की मैं बात करूं, रत्न देखो जी, वैसे इस कुंडली में शुक्र का रत्न सोच समझ के धारण होता है। इसमें वैसे आपको मंगल का मूंगा और मोती धारण करना चाहिए था, लेकिन अभी उसको मत धारण करो, खाली शुक्र का करो, क्योंकि उसकी दशा है, उसका अच्छा फल हमने लेना है। तो रत्न आपने कोई दूसरा धारण नहीं करना, सिर्फ शुक्र का रत्न ही धारण करना है। कपड़ों की बात करूं, काले नीले कपड़े कम यूज किया करो। शुक्र के कपड़े जो है चमकीले रंग बिरंगे कपड़े वो ज्यादा यूज करो। व्हाइट कपड़े पहन सकते हो।
संडे को लाल कपड़े भी कम यूज़ किया करो। तो अगर पूरी कुंडली का निचोड़ निकालूं तो आपकी देखो जी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आएंगी। उसके हैं दो कारण। पहला कारण सातवें घर का मालिक शनि नीच का बैठा है, और दूसरा कारण आपकी मैंने निवास कुंडली भी देखी है, वहां पे भी देखो सातवें घर में राहु बैठा है, और अभी राहु की दशा भी आपकी चलेगी। तो आपकी दिक्कतें मैरिज लाइफ में क्या आएंगी? या तो आपकी पत्नी से आपके तलाक होने तक नौबत आ सकती है, या पत्नी से लड़ाई झगड़े रोजाना होंगे, बार बार पत्नी का लड़के मायके जा रही है, फिर उसको लेके आए फिर मायके चली गई। ऐसी दिक्कतें आपकी आएंगी। लेकिन डिसाइड होगा आपकी पत्नी की कुंडली देख के, उसकी कुंडली कैसी है। बाकी क्योंकि अभी राहु की दशा भी आगे है, तो भाई राहु की दशा में आपने संभल के रहना है। संभल की मतलब ये रहना है, लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करने, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, पैसा कहीं पे बिल्कुल इन्वेस्ट मत करना, डूब जाएगा आपका पैसा। और कोई बिजनेस मत शुरू करना। बाकी करना भी है, पहले राहु को कुछ इसकी कुछ दशा को कुछ महीने फेस करना कि वो दशा कैसी जा रही है, अच्छी जा रही है, बुरी जा रही है। और कुछ उपाय इसके जरूर करना। और कुछ कमाई का हिस्सा भाई अपना दान करना शुरू कर दो। कुछ कमाई का हिस्सा जैसे 5% हिस्सा कुछ दान करो। कहाँ पे दान करना है? जहाँ पिंगलवाड़ा है, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपकी कमाई कई गुना बढ़ेगी, और आपका जो फजूल का खर्चा है वो राहु फिर आपका खर्चा नहीं कराएगा। और बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। इसके अलावा आपके जो सवाल थे, प्रॉपर्टी ले रहा हूँ क्योंकि आपकी अष्टम डिया भी चल रही है, समय अच्छा नहीं है। और बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे लिख लेना, मुझे आप कॉल कर लेना। अगर एक व्रत अगर आपको रखने का शौक है, व्रत अभी आप किसका रख सकते हैं? वो शनि का रखो, क्योंकि अभी शनि की अष्टम डिया चली हुई है। तो हर शनिवार को व्रत भी शनि का रख सकते हो आप। ये बहुत अच्छा होगा आपके लिए। नमक का सेवन शनि मतलब जब व्रत रखेंगे, व्रत में क्या करना होता है? दिन में सिर्फ फल फ्रूट खा लेना, रात को एक टाइम भोजन करना है, और रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना। इसके अलावा आपके जो भी सवाल हैं दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल कर लेना। इसके अलावा कुछ अलग से आपको मैं वीडियो भेजूंगा, सभी वीडियो को आप एक बार देख लेना, और अपने सवाल लिख के अपने पास रख के फिर मुझे आप कॉल कर लेना।